एपिसोड 236। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, उसने सुजुआन को बचा लिया था। साथ ही साथ जो सुजुआन है ना, उसने 5 लेवल गॉड को भी खत्म कर दिया था। इसके अलावा सुजुआन को जो तलवार थी ना, वो भी मिल गई थी। अब यहाँ पर हमारे जान को पता चलता है कि जो 6 लेवल गॉड है ना, वो एक बहुत समय से एक बहुत बड़ा अटैक तैयार कर रहा है। इसलिए हमारे जान चलता है तो एक नया डायमेंशन क्रिएट करवा लेता है और उसके अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर 6 लेवल गॉड के सामने आने के बाद जान को पता चलता है कि 6 लेवल गॉड से वो जीत नहीं सकता। इसलिए वो अपनी होली फ्लेम और डेमोनिक पावर को मिलाने की सोचता है। लेकिन तभी यहाँ पर काइलिन आ जाती है और एक वो बहुत बड़ा स्नेक बनाकर उसका कंट्रोल हमारे जान की ओर सौंप देती है। और वहीं जान जैसे ही उस स्नेक को दिखता है ना, तो वो खुश हो जाता है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारे जान के हाथों में या फिर जान के आसपास 10 कलर का स्नेक आता है ना, तो जान सब कुछ समझ जाता है। जान चलता है तो जो 10 कलर का स्नेक है ना, उसे गायब कर देता है। बोले जाए तो उसकी सिर्फ एनर्जी ले लेता है और जो 10 कलर का स्नेक दोबारा से काइलिन की ओर वापस चला जाता है। अब जान चलता है तो हमारे जान ने जो 10 कलर के स्नेक की पावर ली थी ना, उसी पावर में हमारे जान चलता है तो होली पावर को मिला देता है। साथ ही साथ हमारे जान के पास जो रूबिक्स क्यूब की पावर है ना, उसे भी मिक्स कर देता है। अब जैसे हमारे जान दोनों पावरों को भी मिक्स करता है ना, तो जो स्नेक की पावर थी ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए यहाँ पर जो एक्सेबल कोड यहाँ पर जो फैंटम बना रहा था ना कड़ाई से, और उस फैंटम की जितनी पावर थी उतनी ही पावर हमारे जान के अटैक में भी हो जाती है। अब जब 6 लेवल गॉड हमारे जान को भी एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अटैक बनाता हुआ देखता है और इतनी आसानी से उस अटैक को तैयार करता हुआ देखता है, तो 6 लेवल गॉड हैरान हो जाता है कि भला उसके इस अटैक को बनाने में उसे कितना समय लग गया और जान ने पलक झपकते इतना पावरफुल अटैक बना दिया। लेकिन अब 6 लेवल गॉड चलता है तो जो कढ़ाई है ना, जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड है, उस ब्लड को भी पूरी तरीके से उबाल देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेंडन टाइप का बना देता है, मतलब कि राक्षस टाइप का बना देता है। इधर दूसरी साइड जो हमारा जान है ना, उसने भी एक राक्षस टाइप का बना दिया था। अब जैसे ये दोनों राक्षस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ाम। और जो इस स्पेस के अंदर हमारा जान और 6 लेवल गॉड था, उस स्पेस में भी क्रैक आने लगते हैं। लेकिन हमारे जान चलता है तो उसका पावर थोड़ा सा ज्यादा था 6 लेवल गॉड के पावर से। इसलिए हमारा जान चलता है तो इस पावर का इस्तेमाल जो 6 लेवल गॉड है ना, उसकी ऊपरी कर देता है, जिस वजह से 6 लेवल गॉड चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे ही 6 लेवल गॉड यहाँ पर मरता है ना, तो हमारा जान रात की सांस लेने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि जो 6 लेवल गॉड का जो पावर है ना, वो अब ब्लास्ट करने लगा है। साथ ही साथ उसने जो फैंटम पावर बनाया था ना, वो भी ब्लास्ट करने लगा है। जान हैरान हो जाता है कि अगर ये ब्लास्ट किया ना, तो शायद जो पॉइजनस डेमन वर्ल्ड है ना, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए हमारे जान सोचने लगता है कि इस पावर को भला कैसे रोका जाए, क्योंकि 6 लेवल गॉड तो इस पावर की वजह से मारा गया था। अब हमारे जान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी दोबारा से हमें काइलिन को बताया जाता है। अब जब काइलिन जिस स्पेस के अंदर हमारा जान है, उस स्पेस के अंदर इतनी सारी पावर देखती है ना, तो काइलिन कहीं ना कहीं समझ जाती है कि जान सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान हो रहा है। काइलिन चलती है तो इस सारी पावर को अपने शरीर में बसाने की सोचने लगती है कि इस पावर को शायद मैं रोक सकती हूँ, क्योंकि काइलिन बोले जाए तो काइलिन के पास एक 10 कलर का स्नेक था जो कि सारे की सारी पावर को रोक सकता था। इसलिए काइलिन इस पावर को रोकने वाली होती है। तभी अचानक काइलिन के पीछे एक बुड्ढा प्रकट होता है। अब जैसे ही बुड्ढा प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले वो काइलिन को घूर कर देखता है, और जब वो ये देखता है कि काइलिन के पास 10 कलर का स्नेक है, तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग जनरेशन के पास इस प्रकार का भी टैलेंट हो सकता है। जो भी है, अब भाई साहब ये बुड्ढा चलता है तो एक दर्पण टाइप का निकालता है, और जो दर्पण है ना, वो थोड़ा अजीब प्रकार से दर्पण लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस दर्पण में किसी भी चीज को समाया जा सकता है। अब जैसे ही दर्पण निकलता है ना, तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है ना, सारी की सारी एनर्जी इसी दर्पण के अंदर चली जाती है। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो ऐसे अपनी सिर्फ एक उंगली हिलाता है, और उंगली हिलाती जो काइलिन है ना, वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि एनर्जी को गायब होता हुआ दिखकर रात की सांस लेने लगता है। मतलब कि जान 5 सांस लेगा अकेली, ठीक है ना। और इन्हीं 5 सांसों के बीच में जो काइलिन है ना और जो बुड्ढा है, उसकी लड़ाई वगैरह होगी, क्योंकि एक्सप्लेन करने में लंबा समय लग सकता है। लेकिन सिर्फ ये 5 सेकंड की लड़ाई है, ठीक है। नहीं आप कहो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब इतने में सीन से होता है और काइलिन को बताया जाता है, जो कि एक अलग ही स्पेस में आ चुकी थी। और यहाँ पर काइलिन से स्पेस को देख ही रही होती है। तभी काइलिन के सामने अचानक वही दर्पण वाला बुड्ढा प्रकट होता है और काइलिन को पलक झपकती जमा देता है। बोला जाए तो स्टॉप कर देता है और काइलिन को अपने साथ ले जाने लगता है। अब जैसी काइलिन ये देखती है कि सामने वाला बुड्ढा उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, तो काइलिन परेशान हो जाती है। इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की एक शैडो प्रकट होती है और पलक झपकती जो बुड्ढा जिस बुड्ढे के हाथों में दर्पण था, उस बुड्ढे को देखने लगती है। अब जब ये बुड्ढा गोल्डन शैडो की मतलब की गोल्डन ड्रैगन की शैडो देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है और वो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता
लगता है कि भला आप तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि तुम अपने क्लैन को भी नहीं बचा सकते मुझसे, बोले जाए तो ड्रैगन जनजाति को भी नहीं बचा सकते, तो भला इन लोगों को कैसे बचाओगे। अब जैसी गोल्डन ड्रैगन सामने वाले दर्पण वाले बंदे की बात सुनती है ना, तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और जो सामने बुड्ढा जो कि यहाँ पर सिर्फ एक शैडो टाइप में आया था उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे ये दर्पण वाला बुड्ढा बोले जाए तो शैडो डिस्ट्रॉय होता है ना, तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और जो काइलिन है ना वो दोबारा से वहीं पर वापस आ जाती है जहाँ पर वो ठीक 4 सेकंड पहले थी। अब काइलिन परेशान हो जाती है कि आखिरकार 4 सेकंडों में उसके साथ हुआ क्या और आखिरकार वो बुड्ढा कौन था जिसने की सारी एनर्जी सोख ली अपने अंदर उस दर्पण के अंदर और मुझे यहाँ से ले जाने की सोच रहा था। काइलिन चलती है तो परेशान हो जाती है और तो और काइलिन ये भी सोचने लगती है कि आखिरकार वो गोल्डन कलर का आदमी कौन था जिसने मेरी मदद की थी। अब काइलिन को इस बारे में ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए काइलिन चलती है तो इस बात को नजर अंदाज कर देती है। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि थोड़ा बहुत ही महसूस कर पाता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई थी, लेकिन जान अभी फाइट से आया था ना, तो इस बात को नजर अंदाज कर देता है और काइलिन से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो क्या। काइलिन चलती है तो हमें से रुला देती है। काइलिन चलती है तो 4 सेकंड पहले उसके साथ जो हादसा हुआ था ना उसके बारे में जान को बिल्कुल भी नहीं बताती। अब यहाँ पर जी सभी के सभी लोग राहत की सांस ले ही रहे होते हैं, तभी अचानक हमारी जान को एक मैसेज मिल जाता है कि उसकी जो हेवनली अलायंस है ना, उस हेवनली अलायंस पर जो एविल रेस का 4 एविल गॉड है उसने हमला कर दिया है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी हेवनली अलायंस में पहुंचना पड़ेगा। अब जैसी हमारा जान ये बात सुनता है ना और ये खबर मिलती है तो जान चलता है तो पूरी की पूरी पलटन को लेकर तुरंत हेवनली अलायंस की ओर रवाना हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 8-10 जगहों का अलग अलग सीन बताया जाता है। सबसे पहले हमें यूनियन को बताया जाता है जो कि कुछ अनुभव करने लगती है कि मानो जो हेवनली अलायंस है ना उस पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो, इसलिए वो एकदम सबको तैयार होने के लिए कह देती है कि वॉर के लिए एकदम तैयार रहना, अगर कोई भी हम पर हमला करता है ना तो उन्हें खत्म कर डालना। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक और जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ऐसे कहीं पर घूम रहे होते हैं और इनकी एज ज्यादा नहीं 25 से 30 साल लग रही होती है और जो लड़की है ना वो ठीक एकदम हूबहू काइलिन जैसी दिख रही होती है और जो लड़का होता है ना वो हूबहू जो यूनर है ना हमारी उस जैसा दिख रहा होता है और ऐसे जी रूप बदल कर अलग अलग कंट्रियों में घूम रहे होते हैं। बोला जाए तो एक तो था हमारी जीव और दूसरी थी मतलब कि दूसरा था जियान और यूनर का लड़का, ठीक है ना। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है और जो बुड्ढा है ना ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे उस फाइट को रोकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि ये बुड्ढा कौन सी फाइट की रोकने के लिए कह रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इस बुड्ढे को पहले कभी बताया गया है, मतलब कि ये पहली बार ही बताया जाता है। लेकिन ये बुड्ढा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो डेमन वर्ल्ड का लीडर है ना उसे भी चुटकियों में पछाड़ दे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था, ठीक है ना। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना हमें वहाँ का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक जगह टूटी फूटी डली हुई थी और जिस जगह है ना यहाँ से ही एवरेस्ट के लोग अंदर आ सकते हैं, इसलिए इस जगह की काफी ज्यादा सुरक्षा थी और जिस जगह एक सुरंग के समान लग रही थी। अब यहाँ पर कोई सुरक्षा के लिए नहीं था, इसलिए कुछ बंदे यहाँ से बाहर निकल आते हैं द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। अब देखो अगर मैं ऐसे सारे सीनों को बताऊंगा ना तो आप भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसलिए इन सीनों को स्किप कर अपन सीधा स्टोरी पर आते हैं, ठीक है ना। अब सभी सीन स्किप होते हैं और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि बुद्धा वर्ल्ड का बंदा था, लेकिन ये फिलहाल के लिए एवर रेस में भर्ती हो चुका था और एवर रेस की ओर से जो हेवनली अलायंस है ना उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा था। और वहीं यहाँ पर हमें दूसरी साइड हेवनली अलायंस को बताया जाता है। यूनियन के कहने पर जो हेवनली अलायंस है ना उसके डिफेंस एक्टिवेट कर दिए गए थे और तो और आसमान में एक बहुत ही पावरफुल सील भी चढ़ा दी गई थी ताकि इतनी आसानी से हेवनली अलायंस पर कोई भी हमला न कर सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें प्यारी दुलारी यूनियन को बताया जाता है जो कि कुर्सी पर बैठी हुई थी और जो हेवनली अलायंस है ना फिलहाल के लिए पूरी की पूरी उसी के कंट्रोल में थी। यूनियन को यहाँ पर एक बंदा जानकारी दे रहा होता है कि घोस्ट वर्ल्ड, डेमन वर्ल्ड या फिर पॉइजनस वर्ल्ड है ना उनके जो रास्ते है ना हमसे वो टूट चुकी हैं दोबारा से और जो रास्ते जब टेम्परेरी रूप के लिए तोड़े गए हैं ताकि मुसीबत के समय यहाँ पर कोई आ ना सके। अब जैसी यूनियन ये वाली बात सुनती है ना तो यूनियन समझ जाती है कि सच में हेवनली अलायंस पर हमला होने वाला है। अब यूनियन ये समझती है तभी हमें दोबारा से हेवनली अलायंस के बाहर का सीन बताया जाता है। हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक काले काले बादल प्रकट होने लगते हैं और अचानक एक बुड्ढा प्रकट होता है और इस बुड्ढे की पावर होती है रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार और ये बुड्ढा वर्ल्ड का बंदा होता है, लेकिन ये फिलहाल के लिए एवरेस्ट की ओर से यहाँ पर आया है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर आता है ना तो सबसे पहले तो वो पूरी की पूरी हेवनली अलायंस को देखता है और फिर जब वो ये देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे जियो कबीले के लोग हैं तो ये बुड्ढा
बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, इन्होंने मुझे आज से 10,000 साल पहले मारा था, लेकिन आज मैं पूरी की पूरी जियो कबीले के मेंबरों का नामो निशान मिटा दूंगा ताकि भविष्य में दोबारा से जियो कबीले के मेंबर मेरे सामने ना आ सके। अब इतने में दोबारा से हमारी प्यारी दुलारी यूनियन को बताया जाता है, जो कि ऐसे आसमान में आकर खड़ी हो जाती है और उसके आस-पास 3 से 4 बंदे होते हैं, जैसे कि मुंह फैन होस्ट वर्ल्ड से हमारे जाने एक फॉर्मेशन वाली लड़की लाया था, एक वो लड़की जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 3 स्टार पर थी। बोला जाए तो 5 से 6 बंदे आकर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे हमारी यूनियन सामने देखती है ना, सील की दूसरी साइड देखती है ना, तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बुड्ढा खड़ा हुआ है। हालांकि उस बुड्ढे के पीछे और भी एवरेज के बंदे हैं, लेकिन जो बुड्ढा है ना उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। अब जैसी यूनियन बुड्ढे को देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है बुड्ढे को देखकर, क्योंकि यूनियन महसूस कर लेती है कि बुड्ढे की पावर रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर है। यूनियन समझ जाती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वो सामने वाले बुड्ढे से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि सामने वाला बुड्ढा रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर है। अब यहाँ पर यूनियन जैसी सामने वाले बुड्ढे को देखती है ना, तो मुंह फैन और 2-3 जने को ऑर्डर देती है कि ऐसा करते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ और जो जियो कबीला है ना और जितने भी हेवनली अलायंस में बच्चे वगैरह है ना, उन्हें यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस बुड्ढे से मैं जीत पाऊंगी। अब जैसी यूनियन मुंह फैन और 1-2 बंदों से और ये कहती है ना, तो मुंह फैन और 1-2 जो बंदे चलते हैं तो ये मना कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हमने बच्चों और जो भी यहाँ से जाना चाहता था ना, उन्हें पहले से यहाँ से निकलने के लिए कह दिया है और वो कुछ समय बाद पक्का यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पर अपनी हेवनली अलायंस की ओर से लड़ना चाहते हैं, वो भी अपनी आखिरी सांस तक, इसलिए यहाँ से अब कोई भी जाना नहीं चाहता। अब जैसे ही मुंह फैन यूनियन से कहता है ना, तो यूनियन मुंह फैन से कुछ भी नहीं कह पाती। यूनियन समझ जाती है कि जितने भी लोग अब यहाँ पर बचे हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज करना चाहते हैं, वो है हेवनली अलायंस के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देना। इसलिए यूनियन चलती है तो वो भी अब ज्यादा किसी से कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ एक कहती है कि तो सभी के सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। यूनियन की ऐसी बातें सुनकर सभी के सभी लोग चलते हैं, तो वो भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अब सामने दोबारा से हमें बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि अपने सामने बहुत सारे लोगों को देख रहा होता है, लेकिन इस बुड्ढे की नजर मैन यूनियन पर ही पड़ी रहती है, क्योंकि इस बुड्ढे को अंदाजा लग गया था कि यूनियन फिलहाल के लिए जो हेवनली अलायंस है ना उसकी लीडर है, इसलिए इस बुड्ढे की नजर विशेष तौर पर यूनियन पर ही होती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक और एवरेज का बंदा खड़ा हुआ होता है अपने ऐसे पीछे हाथ कर, और वो हेवनली अलायंस और जो बुड्ढा है ना, जो कि बुद्धा वर्ल्ड से आया है, उसे ऐसे नीचे देख रहा होता है और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, और तो और ये होता है एबल फुल गॉड। अब इतने में दोबारा से यूनियन और हेवनली अलायंस को बताया जाता है, जो कि सामने जो बुद्धा वर्ल्ड का बुड्ढा है ना उसके हमला करने का इंतजार करने लगते हैं। अब यूनियन यहाँ पर समझ जाती है कि जो सामने बुड्ढा है ना, जो कि एवरेज से यहाँ पर आया है, इसका नाम मोटू है, ये शायद यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अब जैसी हमारी यूनियन ये सोचती है ना, तो वो थोड़ी सी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि भला ये बुड्ढा मोटू यहाँ पर किसके आने का इंतजार कर रहा है। यूनियन को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए यूनियन चलती है तो वो ही सबसे पहले हमला कर देती है। अब यूनियन चलती है तो सबसे पहले वो अपनी शॉर्ट से हमला करती है, लेकिन जो मोटू था ना, वो यूनियन का हमला इस प्रकार से डिजॉल्व करता है जैसे मानो कोई एक मग्गा पानी पी रहा हो या किसी ने एक गिलास पानी पी लिया हो। अब जब यूनियन अपने अटैक को इतनी आसानी से डिजॉल्व होता हुआ देखती है ना, तो यूनियन यहाँ पर समझ जाती है कि मोटू का और उसका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोटू तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इतने में हमें मोटू को बताया जाता है, जो कि यूनियन को घूर घूर कर देख रहा होता है। मोटू चलता है तो यूनियन से कहने लगता है कि लड़की तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। अब जैसे ही यूनियन ये वाली बात सुनती है ना, तो वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, आत्मसमर्पण कभी हो ही नहीं सकता। यूनियन चलती है तो फाइनली अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलते ही यूनियन के पास में एक लड़की प्रकट हो जाती है, और ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्मॉल, बोला जाए तो छोटी रहती है, बोला जाए तो एक बटरफ्लाई मान लो आप, ठीक है, बटरफ्लाई प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये बटरफ्लाई प्रकट होती है ना, और वो यूनियन को और मोजुओ को देखती है, तो बटरफ्लाई यहाँ पर समझ जाती है। बटरफ्लाई चलती है तो यूनियन की ओर दिखती है और यूनियन से पूछने लगती है कि क्या तुम सच में मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। यूनियन चलती है तो ऐसे हाँ में सिर हिला देती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। बटरफ्लाई चलती है तो यूनियन को लास्ट बार मौका देती है कि तुम्हें पता है ना कि जब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जाऊंगी और हम दोनों का फ्यूजन होगा, और अगर उस फ्यूजन में तुम असफल रही तो तुम मारी जाओगी। यूनियन चलती है तो वो भी हाँ में सिर हिला देती है और इस बटरफ्लाई से कह देती है
कि इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। मुझे मेरी हेवनली अलायंस को बचाना है किसी भी कीमत पर, इसलिए मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। अब जैसी बटरफ्लाई यूनियन की बात सुनती है ना, तो वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं करती। बटरफ्लाई चलती है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और अपनी बॉडी को यूनियन की बॉडी से मिलाने लगती है। अब जैसे ये बटरफ्लाई यूनियन की बॉडी से अपनी बॉडी मिलाती है ना, तो यूनियन की पावर तो नहीं बढ़ती, लेकिन जो यूनियन की आत्मा है ना, वो विकसित होने लगती है। बोला जाए तो यूनियन की बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि यूनियन की आत्मा स्ट्रांग होने लगती है। अब जैसे ही यूनियन की आत्मा विकसित होने लगती है ना, तो साथ ही साथ वो पावरफुल भी होने लगती है। बोला जाए तो बॉडी या फिर यूनियन की शक्तियां है ना, वो तो बितनी की बितनी है, सिर्फ यूनियन की जो आत्मा है ना, वही अकेली विकसित हो रही है। बोला जाए तो पावरफुल हो रही है। अब इतने में दोबारा से मू जुओ को बताया जाता है, जो कि यूनियन की आत्मा को विकसित होता हुआ देख रहा होता है, पावरफुल होता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे मू जुओ ये महसूस करता है कि यूनियन की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, बोला जाए तो आत्मा की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, तो मू जुओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि मू जुओ यूनियन को देख पा रहा होता है कि जो यूनियन है ना, उसके ऊपर एक फ्लावर से तैर रहा है। और मू जुओ है ना, उसे पता था कि ये फ्लावर सिर्फ तभी तैर सकता है जब किसी के पास एकदम प्योर एग्रेनिटेंस हो, वो भी फ्लावर के, मतलब कि बटरफ्लाई फ्लावर के, तभी जाकर जी इस प्रकार के फ्लावर तैर सकता है। यहाँ पर मू जुओ समझ जाता है कि सामने वाली जो लड़की है ना, वो शायद भविष्य में एक गॉडली, बोला जाए तो फ्लावर गॉड बन सकती है। और जब वो एक बार फ्लावर गॉड बन जाएगी ना, तो वो फ्लावर मेंशन में भी जा सकती है, जहाँ पर से वो अनलिमिटेड टेक्निकों का इस्तेमाल कर सकती है। अब जैसे मू जुओ ये सोचता है ना, तो मू जुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अगर सामने वाली लड़की की मुझे इग्रेडिएंट्स मिल जाती है ना, तो मैं भविष्य में गॉड मेंशन में जाकर वहाँ से बहुत सारी टेक्निकें लाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। इसलिए मू जुओ चलता है तो एक अटैक यूनियन की ओर आगे कर देता है। अब जो अटैक था ना, ये बॉल टाइप का अटैक था, लेकिन यूनियन चलती है तो दोबारा से अपनी तलवार को ऐसे घुमाती है हवा में और पलक झपकती जो मू जुओ है ना, उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर मू जुओ कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जो सामने लड़की है ना, यूनियन, जिसके पास फ्लावर गॉड के इग्रेडिएंट्स हैं, वो इग्रेडिएंट्स शायद वो नहीं ले सकता, क्योंकि फ्लावर गॉड के इग्रेडिएंट्स वही ले सकता है जिसे कि फ्लावर गॉड देना चाहती है। और फिलहाल के लिए जो फ्लावर गॉड है ना, उसने अपने इग्रेडिएंट्स यूनियन को दे दिए हैं। इसलिए मू यू समझ जाता है कि फालतू में बीच में पड़कर कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। और तो और मू यू ये भी समझ जाता है कि अगर मैंने जियान की हेवनली अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में जो लड़की है यूनियन ये यहाँ से बच गई, तो भविष्य में मुझे मार सकती है। इसलिए मू यू चलता है तो अपने प्लान बदल लेता है और यहाँ से जाने की सोचने लगता है कि यहाँ से पतली गली से निकल लेता हूँ, क्योंकि फालतू में हेवनली अलायंस से अगर पक्की दुश्मनी हो गई तो उसे प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मू यू ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुका था कि जो सामने यूनियन लड़की है ना, वो भविष्य में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है और उसके लिए भी खतरा हो सकती है। इसलिए मू यू चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है। अब यहाँ से मू यू भाग ही रहा होता है, तभी अचानक आसमान में दोबारा से काले कलर के बादल छाते हैं और बादलों के बीच में से 5 या 6 बंदे बाहर निकल कर आते हैं। और जो 5 या 6 बंदों के बीच में एक खास बंदा भी होता है और जो होता है फोरेबल गॉड। अब जैसे फोरेबल गॉड यहाँ पर आता है और वो मू यू को यहाँ से ऐसे भागता हुआ दिखता है, तो फोरेबल गॉड चलता है तो मू यू को रोकता है और मू यू को समझाने लगता है कि तुम ऐसे यहाँ से कैसे जा सकते हो। तुम्हें पता है ना कि जो हेवनली अलायंस है ना, उसमें बहुत सारे जियो कबीले के लोग वाग रहते हैं। और तो और जो हेवनली अलायंस का मेन लीडर है ना, वो भी जियो कबीले से ही आता है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपना पुराना बदला लो? क्या तुम ये चाहते हो कि दोबारा से जियो कबीला पहले जैसा पावरफुल हो जाए और तुम्हें दोबारा से सप्रेस करे? अब जब यहाँ पर मू यू और हेवल गॉड की बात सुनता है ना, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सबसे अच्छा मौका है पूरी की पूरी हेवनली अलायंस को डिस्ट्रॉय करने का। क्योंकि इस समय अगर हेवनली अलायंस दोबारा से विकसित हो गई ना, जियो कबीला दोबारा से विकसित हो गया ना, तो उसे दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इतने में दोबारा से फोरेबल गॉड को बताया जाता है, जो कि मू यू का दिमाग पलटकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोरेबल गॉड है ना, उसका प्लान था कि अगर मू यू हेवनली अलायंस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा ना, तो जियान गुस्से में बुद्धा वर्ल्ड पहुंचेगा और वहाँ पर पूरे के पूरे बुद्धा वर्ल्ड को समाप्त कर डालेगा और एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर फोरेबल गॉड जोर जोर से हंसने लगता है कि अब वो अपनी चालों में कामयाब हो रहा है। अब इतने में हमें दोबारा से मू यू को बताया जाता है, इतने में हमें यूनियन को भी बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से थोड़ी बहुत जख्मी हो गई थी, इसलिए वो नीचे आ जाती है। बोला जाए तो नीचे आ गई थी। लेकिन जब दोबारा से यूनियन ये देखती है कि जो मू यू है वो दोबारा से
उनकी हेवनली अलायंस पर हमला करने के लिए आ रहा है। तो यूनियन चलती है तो दोबारा से मू यूयू से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बोला जाए तो जो उसका कल्टीवेशन चल रहा है ना उसे और भी ज्यादा स्पीड से करने लगती है ताकि वो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन पूरा कर सके और मू यूयू से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो सके। अब इतने में हमें आसमान का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो मू यूयू है ना वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। मू यूयू चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमें हेवनली अलायंस के लोग बागों को बताया जाता है। अब जब ये हेवनली अलायंस के लोग बाग ये देखते हैं कि मू यूयू उन पर हमला करने वाला है और वो भी बहुत ही तगड़ा वाला, तो ये सारे के सारे हेवनली अलायंस के लोग चलते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल डिफेंसिंग सील बनाने लगती हैं। अब जैसे ये सील बनने लगती है ना और मू यूयू हेवनली अलायंस के लोगों को ऐसा करता हुआ दिखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। मू यूयू समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी हेवनली अलायंस के लोग हैं ना ये मेरे सामने एक चींटी के समान है, इसलिए मैं एक बार में हेवनली अलायंस को पूरी तरीके से मिटा ही डालता हूँ। इसलिए मू यूयू चलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक बनाने लगता है ताकि वो एक ही अटैक में जो हेवनली अलायंस है ना उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। अब मू यूयू चलता है तो एक बहुत ही तगड़ा अटैक बना लेता है और इस अटैक को हेवनली अलायंस की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हेवनली अलायंस के लोग बाग अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना तो यहाँ पर मू फैन, वो फॉर्मेशन वाली लड़की और बहुत सारे हेवनली अलायंस के पावरफुल बंदे अपने अपने डिफेंस बना लेते हैं और इस अटैक को रोकने लगते हैं। लेकिन मू यूयू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिस किसी के भी पास से गुजरता है ना वो यहाँ पर मारा जाता है और उसकी जो सोल है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बोला जाए तो चारों तरफ तबाहियां फैलने लगती हैं। अब जब मू यूयू अपने अटैक से हेवनली अलायंस में इतनी तबाही फैलता हुआ देखता है ना तो मू यूयू चलता है तो अपनी अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब इतने में हमें यूनियन को बताया जाता है जो कि मू यूयू को पूरी की पूरी हेवनली अलायंस में तबाही मचाता हुआ देखकर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। यूनियन चलती है तो वो दोबारा से ऐसे अपनी तलवार को हाथ में उठाकर जैसे अपन एक बार ऐसे घुमाती है ना वैसे घुमाती है और तेजी से मू यूयू की ओर आगे बढ़ने वाली होती है। तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।